हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2। चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया और वायरसेस, वायरस एंड लिचेंस। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल थे वो सबसे पहले अटेम्प्ट किए थे क्लासिफाई करने को ऑर्गेनिजम्स को। उन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिफाइन किया था प्लांट्स को, हर्ब्स और ट्रीज के बारे में इस तरह के उन्होंने, और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। जिसका रेड ब्लड है उसको रेड ब्लड एनिमल, और जो जिसका रेड ब्लड नहीं है उसको एरिस्टोटल फर्स्ट किए थे। उसके बाद कार्लस लिनियस उसके बाद आए और दो किंगडम क्लासिफिकेशन किए थे, प्लांटी एनिमेलिया, जिसको कि प्लांट जितना भी सारे थे उसको प्लांट में रख दिया था, और एनिमल्स जितना है वो सबको एनिमल्स में रख दिया था, लिनियस। फिर उसके बाद आए 1969 में RH विटिकर। 1969 में RH विटिकर आए और वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, जिसमें कि पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटे, पांचवा एनिमेलिया। RH विटिकर 1969 में क्लासिफाई किए थे ये। तो इससे जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो था क्राइटेरिया मेन क्राइटेरिया उनका जो था RH विटिकर का वो था 5 क्राइटेरिया था। पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा था रिप्रोडक्शन, पांचवा जो था वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। पहले के जो क्लासिफिकेशन था उसमें बैक्टीरिया, एल्गी, मोसेस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सबको
प्लांट के कैटेगरी में रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग का जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में जो है बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया इसमें आते हैं। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक मुट्ठी सॉइल में, मिट्टी में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये लोग बहुत तरह से ग्रुप किए गए हैं बैक्टीरिया को, जैसे कि जो स्पेरिकल शेप में है बैक्टीरिया, उसको कॉकस बोलते हैं, प्लूरल कोकाई, रोड शेप बेसिलियस, बेसिली, कोमा शेप्ड विब्रियो। बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। ये लोग का वेरी कम्प्लेक्स बिहेवियर होता है अदर ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर करोगे अगर तो। ऑटोट्रॉफिक ये लोग होते हैं, मतलब सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये लोग। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे, और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। जो कि डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें आता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, ARCHAEBACTERIA, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है ये स्पेशल हो जाता है क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रहता है। ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में ये बैक्टीरिया रहता है। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया हो सकता है, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, EXTREM, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स बोल सकते हो, जिसको हेलोफाइल बोल सकते हो। हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स बोल सकते हो, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं लोग। मार्सी एरियाज में रहता है, मार्सी एरियाज। मैथेनोजेंस बोल सकते हो। तो आर्की बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट हो जाता है क्योंकि इसमें सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में इसमें सरवाइव कर जाता है। अब इसमें एक बैक्टीरिया आता है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है गट में। एनिमल्स जैसे काउस, बफेलोस का गट में रहता है और वो
जो उसका वेस्ट है उसके द्वारा बाहर आता है और मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि काउ डंग में से मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, मीथेनोजेंस। उसके बाद हम लोग का एक आता है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। बहुत सारे यू बैक्टीरिया हम लोग को इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे देखने को तुम्हें, और इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया भी इसे कहा जाता है। और इसमें रिजिड सेल वॉल होता है इस बैक्टीरिया में, और फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है फॉर मूवमेंट के लिए। और इसमें जो बैक्टीरिया एक आता है वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है इसके अंदर। ए होता है और यही क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में रहता है। फिलामेंटस फ्रेश वाट फिलामेंटस, इसमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है, धागा धागा टाइप का, इस तरह फिलामेंट्स, इस तरह फिलामेंट्स प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर में, मैरीन में, टेरेस्ट्रियल एरिया में ये साइनोबैक्टीरिया मिल जाता है। कॉलोनीज जो होते हैं इनका वो सराउंडेड होता है जेल कॉलोनीज सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ। जेलेटिनस शीथ से लोग कॉलोनी जो है वो सराउंडेड होते हैं, और ये लोग पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो कि यू बैक्टीरिया के अंदर आता है। और ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने में बहुत हेल्प करते हैं। हेट्रोसाइट्स, जो इसका पिक्चर है इसका देखना, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसाइट्स का एक तो प्लेस है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फोटोसिंथेटिक होता है ये, फोटोसिंथेटिक। और जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, वो लोग बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट्स, एमोनिया, ये सब से विद हेल्प ऑफ दिस नाइट्रेट्स, एमोनिया अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग में। फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सब का भी फिक्सेशन में हेल्प करते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक होता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया।
हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया वही जो कि डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। और ये बैक्टीरिया जो है ये डिजीज़ भी कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म्स को, पेट्स को, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, ये सब डिजीज़ क्रिएट करते हैं ये बैक्टीरियाज। मेनली ये लोग जो बैक्टीरियाज हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, बैक्टीरिया मेनली बाय फ्यूजन, बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन रहा तो दे प्रोड्यूस स्पोर्स और सर्टेन कंडीशन के अंदर a sort of प्रोडक्शन भी ये लोग करते हैं जहाँ पे कि डीएनए ट्रांसफ़र अकर्स, डीएनए ट्रांसफ़र होता है। अब इसी के अंदर एक बैक्टीरिया आता है माइकोप्लाज्मा। ये जो है इसमें सेल वॉल नहीं होता है, लैक्स सेल वॉल नहीं होता है। और ये जो है माइकोप्लाज्मा ये अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो कि ह्यूमंस को नोन है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known and can survive विदाउट ऑक्सीजन के भी ये सरवाइव कर जाता है, विदाउट ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर जाता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है ये पैथोजेनिक होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं डिजीजेस इन प्लांट एंड एनिमल्स। दे आर पैथोजेनिक जो क्रिएट करते हैं डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। उसके बाद हम लोग जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। किंगडम प्रोटिस्टा इसमें यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर दिस। यूकैरियोट्स जो है ये प्रोटिस्टा में आते हैं। बस इसका बाउंड्रीज जो है वो काफ़ी हद तक डिफाइंड नहीं है। अगर किसी बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक प्रोटिस्टा जो है वो एक प्लांट है, तो किसी के लिए
ये एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है। तो इसमें जो है हम लोग जो पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के लिए, प्रोटिस्टा का बारे में, क्राइजोफाइट, क्राइजोफाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में जो बैक्टीरियास आते हैं यूकैरियोट्स, वो लोग प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। यहाँ पे और एक बात इंक्लूड कर सकते हो, प्राइमरली एक्वेटिक, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं लोग। क्राइजोफाइट्स के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे, ये लोग फाउंड इन फ्रेश वाटर as well as in marine environments। मेरीन एनवायरनमेंट्स में भी ये क्राइजोफाइट्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक। वॉल होता है इनका, जो सेल वॉल, सेल वॉल वो होता है एम्बेडेड विथ सिलिका, और इसी की वजह से, सिलिका का प्रेजेंट की वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, जिसको कि तुम तोड़ नहीं सकते हो। एग्जाम्पल अगर तुम इसमें लोगे, एग्जाम्पल डाई एटम्स, गोल्डन एल्गी, जिसको कि डैश मिड्स भी बोलोगे तुम, तो ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर इनका डेथ हो जाता है तो सेल वॉल्स जो है इंडस्ट्रियल उसका पूरा जमा हो जाता है वो लोग के हैबिटेट में, और वो जो जम जाता है उसको डाई एटोमिसियस अर्थ बोलते हैं हम लोग। डिपोजिशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ क्या, सेल वॉल इन their habitat, in their habitat is called as diatomaceous earth, diatomaceous earth बोलते हैं। तो ये जो सॉइल वहाँ का होता है वो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, किसका, ऑयल्स का, सिरप्स का यूज में आता है। ये काफ़ी तुम लोग को ओशियंस में देखने को मिल जाएंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे
वो होगा डाइनो फ्लैगलेट्स। डाइनो फ्लैगलेट मोस्टली मेराइन होते हैं ये लोग, एंड फोटो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है उनके सेल में। पिगमेंट की वजह से ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड मिल जाएंगे देखने को डायग्नो फ्लैगलेट्स। सेल वॉल में होता है, सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर इनका होता है स्टिफ सेलुलोज। स्टिफ सेलुलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर, प्लेट्स। ज़्यादातर लोग के पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 टू फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। वन लॉन्गिट्यूडनली और वन ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। रेड डायग्नो फ्लैगलेट्स का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। रेड डायनो फ्लैगलेट्स का एक एग्जांपल देता हूँ मैं, वो है गोनिया एओलक्स। गोनी एओलक्स जो है ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं, मेराइन हैबिटेट इनका है इनमें, और पूरा जो है सी को रेड रेड अपीयर, अगर तुम लोग देखोगे तो सी का पूरा रेड दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पे गोनी एओलक्स डायनो फ्लैगलेट प्रेजेंट है, जो टॉक्सिन भी रिलीज करता है। और वो टॉक्सिन जो है वो फिशेस का जान भी ले लेता है मेजोरिटी एरियाज में। ये जो रेड डायग्नो फ्लैगलेट गोनी एओलक्स है। तीसरा जो है वो हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स 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 मेजॉरिटी जो होता है इसका वो होते हैं फ्रेश वाटर में, और ये स्टैग STAG स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर में जहाँ पे मतलब वाटर स्थिर है वहाँ पे ये लोग मिलते हैं। और इन लोगों का सेल वॉल नहीं होता है, बट प्रोटीन रिच लेयर होता है। प्रोटीन रिच लेयर होता है, सेल वॉल नहीं होता है, प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पेलिकल, जो कि इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, और ये लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं। अगर सनलाइट नहीं मिले तो ये लोग हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेंगे, और जो कि अदर प्लांट्स और एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। और ये इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है यूग्लिनॉइड्स में, कि इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो वही पिगमेंट है जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल है
ग्लेना, यूग्लेना इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्लिम माउल्ट, स्लिम माउल्ट्स, स्लिम माउल्ट्स, स्लिम माउल्ट्स, स्लिम माउल्ट्स ये जो है ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब डिपेंड ऑन dead plant and animals, डेड प्लांट एंड एनिमल्स पे ये लोग डिपेंड होते हैं। इन लोग का बॉडी जो है वो डीड लीव्स, ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ मिल जाएगा, तरफ मूव करके फूड ऑक्यूपाई करते हैं। सूटेबल कंडीशन के अंदर फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये लोग एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको कि प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो कि सेवरल फीट तक ग्रो कर जाता है। और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, जो कि टिप पे स्पोर्स फॉर्म किए होता है। और वो स्पोर्स जो है वो ट्रू वॉल उसके अंदर होता है। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं और सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं और एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। और जो स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं बाय एयर करेंट्स से। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। All protozoans are heterotrophic and ये लोग प्रीडेटर की तरह बिहेव करते हैं और पैरासाइट होते हैं। ये लोग को प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है एनिमल्स का। तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। यहाँ पे 4 जो है मेजर प्रोटोजोन्स हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। सी वाटर में मिल जाएंगे और मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे। क्या? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये प्रोटोजोन जो है वो अपने फीट जो है सीडोपोडिया जिसको बोलते हैं, फॉल्स फीट को बाहर निकालते हैं और वो फूड को सराउंड करके खा जाते हैं, जैसे कि एमीबा में होता है। जो मेरीन होते हैं उसके सेल के सरफेस पे सिलिका होता है। एग्जाम्पल इसका अगर तुम लोग देखो, एंटा एमीबा, और ये जो है ये पैरासाइट होता है, पैरासाइट होता है। दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं
फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन, ये लोग फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं। इनके पास फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला। पैरासिटिक फॉर्म जो है वो डिजीज कॉज करता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा। और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये लोग एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक, और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है सीलिया। एक्टिवली मूविंग होते हैं, और इसका एग्जाम्पल अगर तुम लोग लिखोगे पैरामोसियम हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और चौथा जो है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन्स के अंदर, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो है काफ़ी डाइवर्स ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। इन्फेक्शियस स्पोर होता है इनके अंदर, स्पोर लाइक स्टेज आता है, स्पोर लाइक स्टेज आता है इनके लाइफ साइकिल के अंदर। उसमें से जो मोस्ट नोटोरियस है वो है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे किंगडम फंजाई। अब हम लोग मूव करेंगे किंगडम फंजाई की तरफ। किंगडम फंगी जो है ग्रेट डाइवर्सिटी में तुमको और मॉर्फोलॉजी में भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे ब्रेड के ऊपर तुम लोग देख सकते हो फंगी, रोटेन सड़ा हुआ फल जो है उसके ऊपर तुम लोग फंगी देख सकते हो। जो हम लोग खाते हैं कुछ कुछ कॉमन मशरूम, मस्टर्ड लीव्स पे पैरासिटिक फंगी देखने को मिल जाएंगे। ईस्ट है एक, जो कि बियर और ब्रेड में मिलता है, वो यूनिसेलुलर फंगी है। अदर फंगीज जो है वो प्लांट और एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। व्हीट रस्ट जैसे जो कॉज करता है फंगी में, व्हीट रस्ट, WHEAT, व्हीट रस्ट, वो है पसीनिया। ये जो है ये व्हीट रस्ट कॉज करता है। सम जो है एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स बनता है
जैसे पेनिसिलियम, जिससे कि एंटीबायोटिक बनता है। फंगी जो है कॉस्मोपॉलिटियन होते हैं, मतलब ये एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स सब जगह तुमको देखने को मिल जाएंगे। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। फिलामेंटस भी होते हैं फंगी में। सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी पूरे बॉडी में, जिसको कि हाइफे बोलते हैं। और जो हाइफे का नेटवर्क होता है उसको माइसिलियम बोलते हैं। सिलेंडर थ्रेड लाइक, सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि हाइफे बोलते हैं। और नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, उसको बोलते हैं माइसिलियम, माइसिलियम बोलते हैं। कुछ हाइफे होता है जिसके अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग कोइनियोटिक हाइफे बोलते हैं। ट्यूब्स, फील्ड, ट्यूब फील्ड with filled with साइटोप्लाज्म, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोइनोसाइटिक हाइफे। और बाकी जो है क्रॉस्ड वॉल और सेप्टे प्रेजेंट होता है। एसीपीटीआई और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका जो सेल वॉल होता है वो चिटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बना होता है। मोस्ट फंगी जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक होते हैं मोस्ट फंगी, जो कि अदर प्लांट्स एंड एनिमल से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। और सेप्रोफिटिक भी होते हैं कुछ कुछ, जो कि डीड प्लांट एंड एनिमल से अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बोथ होता है। वेजिटेटिव जो होता है उसमें आता है फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड
बडिंग, जो होता है इसके अंदर आता है बाई स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया और स्पोरेंजियो स्पोर्स और जू स्पोर्स। इसमें वो होता है बाई ओ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स एंड बेसिडियो स्पोर्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। वेरियस स्पोर्स जो इसमें प्रोड्यूस होता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होता है, जिसको कि फ्रूटिंग बॉडी से हम लोग बोलते हैं। इसमें होता है दिस रिप्रोडक्शन इज बाय फ्यूजन ऑफ प्लाज्मो प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई होता है, इसको कैरोगेमी बोलते हैं। फिर मियोसिस होता है और जाइगोट रिजल्ट में आता है जो कि हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है वो फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड बनाते हैं। और फिर डिप्लॉइड जो है वो मियोसिस होता है और फिर वो हैप्लॉइड बन जाता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं और डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे मिल जाएंगे और प्लांट्स पे भी मिल जाएंगे ये फाइकोमाइसीटीज। और जो माइसिलियम होता है वो एसेप्टिक एंड कोइनसाइटिक होता है। सन बाय जू स्पोर्स, जू स्पोर्स इफ मोटाइल है तो, और बाई ए प्लानो स्पोर्स इफ नॉन मोटाइल है तो।
इस स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम में फॉर्म होता है। ये जाइगोस्पोर जो होता है वो फॉर्म होता है टू गैमेट्स की फॉर्मेशन से। अगर गैमेट्स जो है वो मॉर्फोलॉजी में सेम साइज के हैं तो उसको सेम मॉर्फोलॉजी में अगर सेम है देखने में तो आइसो गैमस बोलेंगे हम लोग इसको। डिसिमिलर है तो उसको एन आइसो गैमस बोलेंगे और वो गेमस बोलेंगे। कॉमन एग्जांपल अगर इसका तुम लोग देखोगे म्यूकोर एक एग्जांपल है, राय HI राइजोपस है, अल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगी है, ये मस्टर्ड पे होता है अल्ब्यूगो। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस कॉमनली इसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। कॉमनली सैक फंगी इसको हम लोग बोलते हैं। मल्टीसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल में इसका जाएगा पेनिसिलियम। और यूनिसेलुलर अगर हुआ तो ईस्ट है। सेप्रोफेटिक होते हैं ये लोग, डिकेड प्लांट एनिमल्स को के ऊपर डिपेंड होते हैं। पैरासिटिक होते हैं तो डिकेड। प्रोडक्शन जो इसमें होता है वो बाई स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया। स्पोर्स का जो नाम होता है उसको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स एग्जाम्पल है इसका एस्पर गिलस, इसका एग्जाम्पल है क्लेविसेप्स, इसका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, इसका एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा जो है वो यूज़ होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में, और कुछ जैसे कि मैनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स
and truffles are edible and are considered delicacies. नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे फंजाई में वो है दूसरा है एस्कोमाइसिटिस। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस इसमें जो कॉमनली नोन है वो है मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पुपॉल्स। ये जो सॉइल में तुमको मिल जाएंगे, ट्री स्टम्प्स में, लिविंग प्लांट्स में एज पैरासाइट्स, जैसे रस्ट और स्मट्स। इसमें मशरूम्स हो जाते हैं, ब्रैकेट फंगी हो जाते हैं, और जो पैरासाइटिक होते हैं वो रस्ट्स एंड स्मट्स होते हैं, जो कि प्लांट बॉडी पे मिल जाएंगे। माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम जो नेटवर्क ऑफ हाइफे है वो ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होते हैं। Spores are generally not found vegetative reproduction by फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आर एब्सेंट बट जिसमें प्लाज्मोगेमी होता है वो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स की वजह से प्लाज्मोगेमी होता है। रिजल्टिंग जो होता है वो डाइकोटिक होता है। फिर मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर देखोगे तो एगारिकस, जिसको कि मशरूम बोलते हैं,
टिलियागो, इसको स्मट बोलते हैं। पसीनिया बोलते हैं, इसको कि रस्ट बोलते हैं। रस्ट फंगस, रस्ट फंगस। फोर्थ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ड्यूटेरोमाइसीटिस। कॉमनली नोन एज, इसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं बिकॉज imperfect fungi because only or tube phases of these fungi are known. When the forms were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. They rightly belong to. स्पोर्स है बाई कॉनिडिया। एक्चुअली स्पोर्स जो है इसमें उसको हम लोग कॉनिडिया बोलते हैं। नोन एज कॉनिडिया। माइसीलियम जो है, जो नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है, जो होता है इसमें सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। कुछ मेंबर इसके जो हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। वाइल जो लार्ज नंबर है इसका वो डिकम्पोजर्स हैं ऑफ लिटर एंड मिनरल रिसाइकिल में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल अगर इसका देखना चाहोगे तुम लोग तो इसका एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कैलेटो, ट्रीचम, कैलेक्ट्रोटिचम एंड ट्राइकोडर्मा। कुछ एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो किंगडम 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 प्लांटे पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटिंग के अंदर सारे यूकेरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे प्लांट और कुछ जो पार्शियली हेटरोट्रॉपिक मतलब अदर एनिमल्स, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए, ब्लड वर्ड वेनल फ्लाई ट्रैप हो गया, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। कस्कटाई वो होता है, वो पैरासाइट प्लांट होता है। प्लांट सेल जो होते हैं वो यूकेरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, सेलुलर होता है, सेलुलोस का। और ये डिटेल एक चैप्टर है प्लांटिक किंगडम प्लांटिंग के बारे में, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। इसके अंदर ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग organisms commonly called plants। ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया, जिसको कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ये हेटरोट्रॉपिक यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, और फूड को स्टोर करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं बॉडी में ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका जो है वो है होलोजोइक। डिफिनेट शेप एंड साइज में ग्रो हो जाते हैं ये किंगडम एनिमेलिया। लोकोमोशन करते हैं,